then the value of x minus 1 upon x का whole square, then the value of x minus 1 upon x का whole square is, ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8, सी 6 और डी 8। ठीक है, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको। x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो x क्या है 1 प्लस रूट 2, माइनस 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये करना है। तो ये कैसे होगा आप देखिए, जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस रूट 2 इस 1 प्लस रूट 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर भी है। ठीक है, अब ये करने के बाद में हम ये करेंगे, जैसे 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दो यहाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट 2, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 का 1 प्लस अपॉन 1 प्लस रूट 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, इतना हो गया। ये करने के बाद न्यूमरेटर देखेंगे तो 1 रूट 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, 2 प्लस 2 रूट 2। अब न्यूमरेटर में बचा मेरे पास 2 प्लस टू रूट 2, तो ये अगर मैं इसमें से 2 है प्लस 2 रूट 2 है, तो मैं इसमें से 2 अगर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, न्यूमरेटर में, केवल न्यूमरेटर में मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस रूट 2, इतना बचेगा। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस रूट 2 पहले से ही है, डिनोमिनेटर में पहले से ही 1 प्लस रूट 2 है, इस पूरे का होल स्क्वायर करा तो 1 प्लस रूट 2 से 1 प्लस रूट 2 कट गया तो 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है, बताइए। यस जानवी, सर। देवांश, यस सर। सभी को क्लियर है, यशिका, टिया, यस सर। चलिए ठीक है। ये 18th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे इसी तरह से। इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2, if x is equal to 1 plus root 2, then the value of x minus 1 upon x का whole cube, then the value of x minus 1 upon x का whole cube is, then the value of x minus 1 upon x का whole cube is, options दे रखे हैं 7, 8, 3, 5। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। ठीक है, क्या है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, x की वैल्यू क्या दे रखी है 1 प्लस रूट 2। आप ये देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो यही था, x की वैल्यू 1 प्लस रूट 2 दे रखी थी। x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, समझ रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, आप देखो यहाँ भी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर को तो मैं लास्ट में अप्लाई कर रहा हूँ। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर मैं क्या सॉल्व करके चल रहा हूँ, x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 आई थी,
तो जब x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 2 आएगी तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिंस x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x माइनस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इस तरीके का क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है, इफ 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 if 3 plus root 7 upon 3 minus root 7 is equal to a plus b root 7, is equal to a plus b root 7, comma, then the values of a and b is, then the values of a and b is, फिर a और b की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, इसके ऑप्शंस देखिए। then the values of a and b is, तो क्या करेंगे, जैसे 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो डिनोमिनेटर में जैसे 3 माइनस रूट 7 दे रखा है ना, तो मैं इसको 3 प्लस रूट 7 से नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो हम वो करेंगे। तो आप देखो इसमें क्या होगा, इसका अच्छा ऑप्शंस देखते हैं पहले, ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, 3,5। ऑप्शन बी दे रखा है 7,3। ऑप्शन सी है 8,3, और ऑप्शन डी है 4,3। 4,3 ये दे रखा है। तो अब इसको सॉल्व करिए, मतलब ये जो कॉमा लगाकर दे रखा है इसका मतलब वो ए और बी की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो 3,5 का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5। 7,3 का मतलब ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये इस तरह से दे रखा है, ए और बी की वैल्यूज वो कैलकुलेट करनी है। तो देखो क्या करेंगे, 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7, जब भी कभी अंडर रूट वाली टर्म डिनोमिनेटर में दिखाई दे तो सोचने की जरूरत नहीं है, रैशनलाइज करना ही करना है। तो आप डिनोमिनेटर में भी 3 प्लस रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर में भी 3 प्लस रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी रूट 7, ए प्लस बी रूट 7। अब न्यूमरेटर में 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर हो गया, तो 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 7। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं न्यूमरेटर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 और रूट 7 का स्क्वायर 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 7। न्यूमरेटर में 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस रूट 7 का स्क्वायर हो गया 7 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 अंडर रूट 7 अपॉन 9 माइनस 7 हो गया 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 7। 9 प्लस 7 हो गया 16 प्लस 6 रूट 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 7, ए प्लस बी रूट 7। अब क्या करें, जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में से आपने 2 कॉमन निकाल लिया। मैं जानबूझकर 2 निकाल रहा हूँ कॉमन, ऐसे 2 ही निकलेगा कॉमन।
ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया तो बेटा ब्रैकेट में क्या बचा 8, 2 8 था 16, और यहाँ पर क्या बचा 3√7, 3√7, और अपॉन में तो 2 है ही, तो 2 1 जा 2, ये बचा इज इक्वल टू a प्लस b√7। अब अगर हम लाइक कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो मुझे ये दिखाई दे रहा है a प्लस b√7, और इधर क्या 8 प्लस 3√7, तो a विल बी इक्वल टू 8, a जो है वो 8 के इक्वल होगा, b जो है वो 3 के इक्वल होगा, तभी तो पूरा एक्सप्रेशन इक्वल होगा। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 3। तो 8,3 कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। बताइए क्लियर है? विधि, यशिका, क्लियर है? बताइए, विधि और यशिका आप दोनों को क्लियर है? सोमिल, यस चलिए सर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में क्या दिया है? द वैल्यू ऑफ 16 की पावर 1/2, द वैल्यू ऑफ 16 की पावर 1/2 की पूरे की पावर 1/2 इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब अगर मान लीजिए मैं 16 की बात करता हूँ, देखो पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 16 की पावर 1/2 इंटू 1/2, एक तो ये हो गया। और 16 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बस 1 मिनट वेट करें, जरा लाइट गई है इधर तो आपको दिखाई नहीं देगा। अब देखिएगा, जैसे ये है 16 है, तो 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पर 2 की पावर 4 मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, 2 की पावर 4 लिख लूँ। पता है क्यों कह रहे हैं उसको? ये हो जाएगा 2 की पावर 4, और ये 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो रिजल्ट इज 2। समझ गए? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बताइए क्लियर है? देवांश, जानवी, सिमर, सोमिल, Yes, sir. चलिए जी आगे चलता हूं मैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 21। अगला देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में है, जैसे लिखूंगा वैसे ही लिखना आप लोग। स्क्वायर रूट बना रखा है और स्क्वायर रूट के ऊपर यहाँ छोटा सा 4 लिखा हुआ है, 4। ठीक है, मतलब वो मल्टीप्लाई नहीं है, वो मल्टीप्लाई नहीं है, वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। फिर इसके अंदर भी एक और स्क्वायर रूट बना रखा है ऐसे, और इस पर छोटा सा लिखा हुआ है 3। बाहर तो लिखा है 4, अंदर लिखा हुआ है 3, और इस स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू इज इक्वल टू, अब ऑप्शंस देखिए, 2 की पावर -1/6 ऑप्शन ए, 2 की पावर -1/6 ऑप्शन बी है 2 की पावर -6, ऑप्शन सी है 2 की पावर 1/6, और ऑप्शन डी है 2 की पावर 6। ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे, देखो ये ध्यान रखना कि जब भी स्क्वायर रूट बना होगा, और स्क्वायर रूट से पहले यहाँ पर जो ये कर्व होता है, यहाँ पर अगर छोटा सा 4 लिखा हुआ है,
तो इसका मतलब क्या है कि इस स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म लिखी हुई है उसकी पावर 1/4 है। समझ गए? मतलब ये जो होता है ना, ये स्क्वायर रूट बनाकर और यहाँ पर छोटा सा n लिख देना। स्क्वायर रूट के अंदर a लिखा हुआ है, इट इज इक्वल टू a की पावर 1/n, ये होता है। समझ गए? इसका मतलब होता है a की पावर 1/n। a क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ दो स्क्वायर रूट है, तो एक तो सबसे बाहर है। अब इसके लिए ये अंदर वाली टर्म पूरा का पूरा, ये एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले अंदर वाले को खोलते हैं। ये हमारे पास ऐसे आ गया, यहाँ लिख दिया मैंने छोटा सा 4, ठीक है। और ये 2 का स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर की पावर, ये छोटा सा 3 लिखा हुआ है, तो इसकी पावर क्या हो गई? 1/3। समझ गए? हाँ। अब ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट बनाएंगे ऐसे ही, यहाँ छोटा सा लिख दो 4, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 इंटू 1/3 क्या हो गया? 2/3। तो ये हो गया 2 की पावर 2/3, ठीक है। अब इस पूरे का स्क्वायर रूट लग के यहाँ छोटा सा 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 2/3 की होल पावर क्या है? 1/4। जब छोटा सा 3 लिखा हुआ था तो उसका मतलब क्या हो गया? पावर 1/3। जब छोटा सा 4 लिखा हुआ है तो अंदर जो भी है उस पूरे की पावर 1/4, ठीक है। बताओ भाई, समझ गए? वंश, क्लियर? अब देखिएगा, ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो गया 2 की पावर 2/3 इंटू 1/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1, तो 2 की पावर 1/6, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, बताइए, ऑनलाइन वाले सारे के सारे क्लियर? Yes, sir. चलो जी, सही है। अगला देखते हैं 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है, द वैल्यू ऑफ सबसे पहले दे रखा है स्क्वायर ब्रैकेट है, द वैल्यू ऑफ, यहां पर लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद है करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के बाद है स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है 81 की पावर -2, -1/2, सॉरी, 81 की पावर -1/2। फिर करली ब्रैकेट क्लोज, और करली ब्रैकेट के बाहर पावर में लिखा हुआ है -1/4। फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है पावर 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि ये 81 की पावर -1/2, उसकी पावर -1/4, उसकी पावर 2। तो पावर की पावर जब ये चढ़ी रहती है ना, एक के ऊपर एक, जब पावर की पावर होती है सब मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या करो, ऑप्शन देखिए पहले इसके, वो पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, बताओ। 1 2 3 4, ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, और डी है 4। ये हो जाएगा बेटा, देखो, 81 की पावर -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और -1 इंटू -1/4 क्या हो गया? प्लस का 1/4। 81 को क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 ज्यादा सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि -1 ये पावर में 1/4 बन रहा है ना, 3 की पावर 4 लिखो, ठीक है। 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा? और पावर में -1 इंटू -1/4 प्लस का 1/4,
पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आंसर इज 3, ऑप्शन सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ 5/6 की पावर द वैल्यू ऑफ 5/6 की पावर 1/5 की होल पावर -1/6 की होल पावर -1/6 इज ऑप्शंस हैं 5/6 की पावर 5/6 की पावर 1/15, 5/6 की पावर 1/30, बड़ा खतरा है आजकल डेंगू का, अजीब सा लग रहा था मेरे को ये कुछ। डॉक्टर से पूछते हैं तो कहते हैं कि डेंगू का मच्छर जो है वो दिन में काटता है, भाई रात में काट ले तो वो बताओ, हो सकता है पहली बार काटे रात में, हो सकता है मुझे ही काट ले, है ना। तो भाई जहां भी मच्छर दिखाई दे मार दिया करो। एक वो रैकेट आता है, तो रैकेट रखा करो साथ में, आजकल बहुत खतरनाक हो रखा है डेंगू। 5/6 की पावर 1/30, ऑप्शन सी है 6/5 की पावर 1/14, 6/5 की पावर 1/15 सॉरी, और ऑप्शन डी है 6/5 की पावर 1/30, 6/5 की पावर 1/30। हाँ जी, तो वैल्यू जब इसकी निकालेंगे तो आप सीधे सीधे देखो, जो पावर की पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मुझे तो लग रहा है कि जो ऑप्शन होना चाहिए ना, जो इसका आंसर है वो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। 5/6 की पावर 1/5 इंटू -1/6, तो 1 इंटू -1 तो हो जाएगा -1, और 5 इंटू 6 हो जाएगा 30, तो आंसर क्या आ गया -1/30, -1/30। ऐसा तो कुछ दे ही नहीं रखा, 5/6 की पावर -1/30 तो दे नहीं रखा, फिर क्या करूं। अगर अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6/5 की होल पावर 1/30, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, ओके। उसके बाद देखिए, अच्छा जो बाकी बच्चे हैं ना, जैसे मान लो 2-3 बच्चों ने बोल दिया यस सर यस सर, तो जो बाकी बच्चे हैं वो ये ना सोचें कि उन्होंने यस सर बोल दिया तो मैं नो सर कैसे बोल सकता हूँ। तो किसी को डाउट आए तो प्लीज पूछ लिया करो, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, 24 तक बाकी बच्चे बता दें जो खामोश बैठे हुए हैं। No, sir. हाँ, चलो ठीक है, चलिए चलो अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ 2 की पावर n+4, द वैल्यू ऑफ 2 की पावर n+4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई
2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n प्लस 3 इज, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताएं। ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 2 की पावर n प्लस 1, ऑप्शन ए है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1/8, और ऑप्शन बी है -2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n प्लस 1। ऑप्शन सी है 1 माइनस 2 की पावर n। ऑप्शन डी है 7/8। ठीक है, हम ये जानते हैं कि अगर बेस सेम होता है और दोनों की अलग अलग पावर्स होती हैं और टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स ना ऐड हो जाती हैं आपस में। तो वो फंडा यहाँ पर यूज करेंगे हम। जैसे ये कहेंगे सिंस x की पावर a मल्टीप्लाइड बाई x की पावर b, तो यहाँ पर x और x बेस तो सेम है, पावर्स डिफरेंट है और ये पूरी पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये हो जाएगा x की पावर a प्लस बी, एक्स की पावर a प्लस बी। अब देखिएगा 2 की पावर n प्लस 4 है, 2 की पावर n प्लस 4 माइनस -2 इंटू 2 की पावर n अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n प्लस 3। 2 की पावर n प्लस 4 क्या हो जाएगा, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4 देखा जा सकता है। 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4 अगर होगा तो उसको अल्टीमेटली 2 की पावर n प्लस 4 ही तो लिखेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n अपॉन डिनोमिनेटर में 2 है मल्टीप्लाइड बाई ये 2 की पावर n प्लस 3 है, इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 3। समझ गए? ठीक है, तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि न्यूमरेटर में यहाँ पर 2 की पावर n है, इस टर्म में बीच में माइनस का साइन, इधर भी 2 की पावर n है, तो 2 की पावर n को निकाल लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा बेटा 2 की पावर 4 माइनस 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3। 2 की पावर n से 2 की पावर n कट गया। हाँ, अब न्यूमरेटर में देखो तो 2 की पावर 4 क्या होता है 16 माइनस 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 क्या होता है 8। 16 माइनस 2 कितना हो गया 14, 14 अपॉन 2 इंटू 8, 2 7 जा 14, तो आंसर इज 7/8, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। सर हाँ जी बोलिए। सर नहीं समझ आया। हाँ जी दोबारा बता रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पर दे रखा था 2 की पावर n प्लस 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4। ये तो क्लियर है। यस सर। हाँ, इसी तरीके से ये 2 इंटू 2 की पावर 2n दे रखा था, इसको मैंने नहीं छेड़ा, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n प्लस 3, तो 2 की पावर n प्लस 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 3, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। अब देखिएगा न्यूमरेटर में बीच में माइनस का साइन है, दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, इसमें भी 2 की पावर n आ रहा है और इसमें भी 2 की पावर n आ रहा है, तो 2 की पावर n कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 4 माइनस यहाँ क्या बचेगा 2। ठीक, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 3 था ही। ठीक है, यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक समझ गए? यस सर। अभी 2 की पावर n से 2 की पावर n कट गया, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 3 होता है 8, तो 2 इंटू 8, 16 माइनस 2 क्या हो गया 14, 14 अपॉन 2 इंटू 8, 2 7 जा 14, 7/8। ठीक है, यस सर। चलिए आगे चलता हूं मैं। 25 के बाद में देखेंगे 26।
क्वेश्चन 26 में है द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ 81/16 की होल पावर -3/4 81/16 की होल पावर -3/4 मल्टीप्लाई बाई 9/25 की होल पावर 3/2 डिवाइड बाई 5/2 की होल पावर -3 5/2 की होल पावर -3 ब्रैकेट क्लोज इज। इसकी वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू दे रखी है 4 है 0 2 1 1/2। ये 4 वैल्यूज दे रखी हैं। अब देखिएगा, जब पावर में नेगेटिव साइन दे रखा होता है तो उस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा 81/16 की पावर -3/4। पहले तो ऐसे ही लिख लो, फिर 9/25 की पावर 3/2 डिवाइड बाई 5/2 की पावर -3 ब्रैकेट क्लोज। -3/4 है तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 16/81 की पावर प्लस का 3/4 मल्टीप्लाई बाई 9/25 की होल पावर 3/2 डिवाइड बाई 2/5 की पावर 3। माइनस हटाने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया अंदर का। 16 को क्या लिखेंगे बेटा, 2 की पावर 4, और 81 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4। इसकी होल पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाई 9 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2। 25 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2 की होल पावर 3/2। ठीक है, डिवाइड बाई 2 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। ये हो गया। ठीक है, आगे इस तरफ कर रहा हूं मैं। अब देखो, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3/4 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई बाई, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 3 की पावर 2 इंटू 3/2 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 3/2। ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो ये हो गया 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। 4 से 4 कट गया, इधर भी 4 से 4 कट गया, क्या बचा, 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 3 की पावर 3 अपॉन 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 गया, 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3 गया, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 गया, सब कुछ कट गया, क्या बचा, 1। ठीक है, तो आंसर इज 1, ऑप्शन सी। सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
the value of under root 12 और यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है 4। ठीक है, देखिए इस तरह से छोटा सा 4 लिखने में, ठीक है, और यहाँ पर पूरा बड़ा 4 लिखने में अंतर है। इसका मतलब है 4 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई रूट 12, और यहाँ पर जब छोटा सा 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 12 की पावर 1/4 लिखना है। ये स्क्वायर रूट वगैरह हटा देना, 12 की पावर 1/4 लिखना है सीधा सीधा। मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 6 और यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है 7, ठीक है, इज ऑप्शंस है, ऑप्शन ए स्क्वायर रूट 2 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 11, और यहाँ लिखा हुआ है 28। इधर ऐसे मल्टीप्लाई में नहीं है, ये छोटा सा 28, मतलब इस पूरे की पावर 1/28 ऐसा। ऑप्शन बी अंडर रूट के अंदर 2 की पावर 18 अपॉन 3 की पावर 11, 2 की पावर 18 अपॉन 3 की पावर 11, और यहां लिखा हुआ है 28। ऑप्शन सी 3 की पावर 18 इंटू 2 की पावर 11, 3 की पावर 18 इंटू 2 की पावर 11 स्क्वायर रूट, और यहां पर छोटा सा लिखा है 28, और डी है नन ऑफ दीज। डी है नन ऑफ दीज। तो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म लिखी हुई है उसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। जैसे कि 12 है, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहा हूँ। तो 2 6 12, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से ट्राई करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है और किसी से नहीं, ठीक। तो 2 6 12, फिर देखो कि क्या ये 6 2 के टेबल में आता है, आता है, तो 2 3 6। क्या 3 सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी कि 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। फिर अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 3, तो 3 के टेबल में आता है, हम कहेंगे आता है। तो ये हो गया 3 1 3। इसी तरह से 6 का देखें, आगे 6 दे रखा है, तो 6 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3 1 3। तो इसका मतलब 12 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो 12 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, और 6 क्या है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, ये हो गया। फिर क्या करना है, अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। 12 और यहाँ छोटा सा क्या लिखा है 4, ऐसे ही अंडर रूट के अंदर 6, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 7, और दोनों ना बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 12 को क्या लिखूंगा मैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 की होल पावर 1/4, मल्टीप्लाइड बाई 6 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 की होल पावर 1/7, ठीक है। यहां तक अगर क्लियर है तो अब आगे चलते हैं। पावर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 2 इंटू 1/4, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 की पावर 2/4। आप इसको काट के 1/2 भी कर सकते हो, तो 2 की पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है।
मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 इंटू 1/4, तो क्या हो गया 3 की पावर 1/4। मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 इंटू 1/7, क्या हो गया 2 की पावर 1/7। मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 इंटू 1/7, क्या हो गया 3 की पावर 1/7। ये हो गया। तो अब जरा 2 की बात करते हैं। तो 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/7, तो क्या हो गया 2 की पावर 1/2 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1/4 प्लस 1/7। ये बताओ ये सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे जी? टू और 7 का एलसीएम 14। तो 2 की पावर में एलसीएम आ गया 14। 2 7 जा 14, 7 1 जा 7 प्लस 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 और 7 का एलसीएम 28। चलिए, तो 2 की पावर में एलसीएम सॉरी 3 की पावर में एलसीएम आ गया 28। 4 7 जा 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4। 2 की पावर 9/14 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 11/28। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर जैसे डिनोमिनेटर में 28 है ना, तो यहां पर भी डिनोमिनेटर में 28 आ जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय आप बिल्कुल इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई। सही है, समझ गए? हाँ। और ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ ये अभी बताता हूँ। ये हो जाएगा 2 की पावर 9 2 18/28 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 11/28। अब इसको लिखो 2 की पावर 18 इंटू 1/28 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 11 इंटू 1/28। समझ गए? लिखा जा सकता है ऐसे, नहीं समझे? देखो, यहां पर आया था 7 + 2 9/14 आया था, है ना? और यहां पर आया 7 + 4 11/28। मैं ये चाहता हूं कि डिनोमिनेटर सेम बना रहे। हाँ, तो मैं इस 14 को भी 28 बनाना चाहता हूं। तो मैंने क्या करा, मैंने इसके डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा जा सकता है। तो न्यूमरेटर में आ गया 9 2 18, डिनोमिनेटर में आ गया 28, और यहाँ तो 3 की पावर 11/28 था ही। तो मैं 18/28 को ऐसे लिख रहा हूँ, 18 मल्टीप्लाइड बाई 1/28 लिखा जा सकता है ना? समझ गए? ऐसे ही 11/28 को 11 मल्टीप्लाइड बाई 1/28, क्योंकि 11 1 जा 11 और नीचे 28 है, 11/28 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करूं, इधर भी 1/28 है, इधर भी 1/28 है। तो मैं ऐसे करूंगा 2 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 11 की होल पावर 1/28 लिखा जा सकता है ऐसे। हाँ, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 18 इंटू 1/28 ही आ जाएगा। ऐसे ही जब ये करेंगे तो 3 की पावर 11 इंटू 1/28 ही आ जाएगा। ठीक है। और पावर में अगर 1/n लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट लगाकर छोटा सा लिख दो वहां पर n। तो पावर में 1/28 लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट लगा दो। क्या करेंगे, ऐसे स्क्वायर रूट लगा दिया एक। मैंने लिखा 2 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 11 और यहाँ छोटा सा लिख दिया 28। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये सही है ना? ए पार्ट। हाँ, ये पार्ट सही है, दिखाई भी नहीं दे रहा। चलिए जी, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। 27 सभी को क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो जी ठीक है। और 28 29 30
28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है द वैल्यू ऑफ अंडर रूट एम स्क्वायर एन स्क्वायर the value of under root m square n square into अंडर रूट एम स्क्वायर एन स्क्वायर और यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है 6 इंटू अंडर रूट एम स्क्वायर एन स्क्वायर और यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है 3 इज ऑप्शन ए है एम स्क्वायर एन स्क्वायर, बी है एम एन, सी है अंडर रूट एम एन, और डी है एम क्यूब एन क्यूब। एम क्यूब एन क्यूब। अब देखो अंडर रूट एम स्क्वायर एन स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर आते ही क्या हो जाएगा एम एन मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एम स्क्वायर एन स्क्वायर, छोटा सा 6 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर की पावर 1/6 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एम स्क्वायर एन स्क्वायर, छोटा सा 3 लिखा हुआ है तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर की पावर 1/3 इज इक्वल टू एम एन मल्टीप्लाइड बाई एम स्क्वायर की पावर 1/6, एम स्क्वायर की पावर 1/6 तो 2 इंटू 1/6, m की पावर 2 इंटू 1/6 मल्टीप्लाइड बाई n की पावर 2 इंटू 1/6। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाला देखेंगे। एक मिनट देख लेना भाई, खोल देना। m की पावर 2 इंटू 1/3 तो m की पावर 2 इंटू 1/3 हो गया मल्टीप्लाइड बाई n की पावर 2 इंटू 1/3। हाँ जी, अभी अच्छा अच्छा आ जाइए। तो n की पावर 2 इंटू 1/3 तो mn मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ऐसे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये हो गया m की पावर 1/3 इंटू n की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई m की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई n की पावर 2/3। अब क्या करो, सारे m एक जगह ले लो, सब मल्टीप्लाई ही तो हो रहे हैं। तो m m m 3 जगह है तो मैं क्या करूंगा m की पावर, जब यहां पर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है m की पावर 1 प्लस 1/3 और प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाई n की पावर 1 प्लस 1/3 प्लस 2/3। तो क्या होगा 1/3 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा 3/3। तो m की पावर 1 प्लस 3/3 इसी तरह से n की पावर 1 प्लस 3/3। भाई 3/3 कट गया, क्या हो गया 1। m की पावर 1 प्लस 1 इंटू n की पावर 1 प्लस 1 क्या आ गया m स्क्वायर n स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। समझ गए? ठीक है, चलिए जी इतना कर लीजिए, बाकी कल देखते हैं फिर। ठीक है, इसके ना कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को भेजूंगा वो। हाँ जी बताइए। सर लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। हाँ लास्ट स्टेप बताता हूँ मैं। ये देखो ये m है तो m की पावर 1 है, ये m की पावर 1/3 है, ये m की पावर 2/3 है। तो m की पावर 1 प्लस 1/3 प्लस 2/3 तीनों ऐड हो गए
1/3 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा 3/3 और 3/3 हो गया 1, तो m की पावर 1+1, ऐसे ही n की पावर 1+1। गुड इवनिंग। ठीक है, समझ गए? ओके सर। ओके सर। आ जाओ पीछे थैंक से यू आ जाओ। सर। थैंक यू। ओके Thank you, 300 sir. प्लस, हाँ ठीक है ओके ओके ओके।